हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग आ गए सेकेंड पार्ट में पेयर ऑफ लाइन के थ्योरम में। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड थ्योरम देखेंगे और ये वाला थ्योरम बहुत ही आईएमपी सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। इस थ्योरम में क्या दिया है, अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई दैट इज ये ax² प्लस 2hxy प्लस by² रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ h² माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब आपको मैं बताता हूँ, इसके अंदर ये क्या है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² जो हमने पिछले वीडियो में प्रूफ किया, ये क्या होमोजेनियस इक्वेशन है डिग्री 2 का। ओके, तो इसके अंदर मेरा दो लाइन है L1 और L2 जो ओरिजिन से पास हो रहा है। ओके, इसके अंदर दो लाइन है L1 और L2 जो ओरिजिन से पास हो रहा है, यही हमें प्रूफ करना है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, बस बाकी कुछ करना नहीं। ओके, और ये कंडीशन का मतलब क्या है, आपको जब फाइनल आंसर आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये कंडीशन का मतलब क्या है। ओके, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग अभी प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। कंसीडर अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई इज ax² प्लस 2hxy जो दिया है हमें। ओके, इसको हम लोग कंसीडर किए इक्वल टू 0। इज आगे लिख देता हूँ मैं। ओके, कंसीडर अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई इज, ये मैं मान रहा हूँ कि ये इक्वेशन हमें दिया है होमोजेनियस इक्वेशन। ओके, तो इसके अंदर से हमें दो लाइन निकालना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे केसेस लेते हैं। केस 1 हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले। केस वन इफ a इक्वल टू 0, अगर मैं मानता हूँ a इक्वल टू 0 केस 1 में। ओके, तो क्या आएगा, देखो अगर a इक्वल टू 0 यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इसमें से y कॉमन दिख रहा है आपको, तो y कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर बचेगा 2hx प्लस by इक्वल टू 0। अभी आपको पता है कभी भी दो चीज़ मल्टीप्लाई में रहता है तो आप क्या करते हो, y इक्वल टू 0 और इसको भी 0 दे देते हो, इसको भी 0 दे देते हो, दोनों को 2hx प्लस by इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है y इक्वल टू 0 जो लाइन है ये ओरिजिन से पास होता है, y इक्वल टू 0 वाला लाइन। और इसमें देखो x है y है लेकिन कांस्टेंट नहीं है लाइन में, तो ये भी लाइन जो रहेगा ओरिजिन से पास होगा। ओके, जिसमें भी x और y रहता है वो ओरिजिन से पास होता है जब कांस्टेंट कुछ साथ में नहीं होता है तो। ओके, तो इससे मुझे पता चल गया, देयरफॉर लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये फर्स्ट केस से हमें पता चल गया कि भाई इसके अंदर जो दो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। अभी सेकेंड केस हम लोग करते हैं सॉल्व। सेकेंड केस लेता हूँ, केस टू। अभी हम लोग इफ a इक्वल टू 0 लिए थे, अब हम लेते इफ b इक्वल टू 0। अब b इसका 0 रहेगा, यहाँ पे 0 डालूंगा मैं b, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, ये बचेगा ax² बचेगा और 2hxy बचेगा, 2hxy इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे अब क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो मैं x बाहर ले लेता हूँ। अंदर बचेगा ax प्लस 2hy इक्वल टू 0, क्योंकि x को हमने कॉमन ले लिया है। ओके, तो अभी इसको हम लोग वापस से 0 दोनों को दे देंगे, तो x इक्वल टू 0 और ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 है, तो ये जो लाइन रहेगा ओरिजिन से पास होगा, और यहाँ पर x और y है तो ये भी ओरिजिन से पास होगा क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है ये वाले लाइन में। तो देयरफॉर लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो केस 2 से भी आपको पता चल गया कि इसके अंदर जो दो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रहे दोनों लाइन। ओके, तो केस 1 सॉल्व कर लिए, केस 2 सॉल्व कर लिए। इतना आप कॉपी कर लीजिए क्योंकि अभी केस 3 हम लोग सॉल्व करेंगे जो लास्ट रहेगा। ओके, तो ये पूरा मैं रफ कर देता हूँ और केस 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर केस 3 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग लेंगे इफ a भी 0 नहीं है अब एंड b भी 0 नहीं है, अब दोनों 0 नहीं है। ओके, केस 3 में हम लोग क्या देखेंगे, a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है। ओके,
तो क्या होगा, तो क्या बचेगा, इक्वेशन यही बचेगा जो था हमारा इसमें, क्योंकि इस बार तो अभी हमने कुछ भी जीरो नहीं लिया, तो इक्वेशन यही रहेगा। ओके, तो अभी ये इक्वेशन को हम सॉल्व करना है हमें। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ए एक्स स्क्वायर ऐसा लिख देता हूँ। क्यों ऐसा लिखा मैंने, बी वाई स्क्वायर को आगे लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर को पीछे लिख दिया। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। यहाँ पे स्क्वायर है एक्स के साथ और यहाँ पे ए 1 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं समझ रहा हूँ, इसको मैं y के थ्रू सॉल्व करूंगा। x के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें आंसर जो चाहिए y के टर्म में चाहिए, y इक्वल टू कुछ चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, y को आगे लिख दिया मैंने। अब मैं समझूंगा कि ये जो मेरा इक्वेशन है वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y के टर्म में। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, वाई स्क्वायर दिख रहा है प्लस यहाँ पे y दिख रहा है प्लस यहाँ पे कांस्टेंट कुछ दिख रहा है। ओके, तो इसको मैं कांस्टेंट बोल देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि y का टर्म नहीं है, और यहाँ पे जो भी आगे है ये भी इसको मैं कांस्टेंट बोल देता हूँ, b बोल देता हूँ। ओके, और ये पूरा टर्म कांस्टेंट दिख रहा है और ये भी टर्म कांस्टेंट दिख रहा है और इसके साथ कोई कांस्टेंट है a बोल देता हूँ ऐसा। ओके, तो यहाँ पर मुझे सॉल्व करना है इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को y के थ्रू सॉल्व करना है, इसलिए मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर को आगे ले लिया, फिर यहाँ पे y है और बाकी लोग को मैं कांस्टेंट समझूंगा अभी के लिए। ओके, अभी के लिए बाकी लोग को कांस्टेंट अज्यूम करूंगा मैं। तो अभी इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है आपके पास, तीन मेथड है, एक फॉर्मूला मेथड है और एक फैक्टराइजेशन मेथड है और तीसरा परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। तो इसमें जो फैक्टराइजेशन अगर मैं करूँगा, फैक्टराइजेशन गुणा करने पे इतना आना चाहिए और जोड़ने पर इतना आना चाहिए जो आगे। ओके, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे टर्म दिए, कोई नंबर देता तो कर लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूले मेथड से भी आप कर सकते हो इसको, फॉर्मूला मेथड अप्लाई करोगे तो फॉर्मूले मेथड से भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि मैंने किया है फॉर्मूले मेथड से, उससे भी आएगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, तो बचता क्या हमारा, PSMT परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आपको याद दिला दूं मैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है। 3x स्क्वायर जैसा आपने 10th में किया होगा प्लस 6 इक्वल टू 0 ऐसा रहता है। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या था, 9th 10th में आपने किया होगा। जो भी एक्स स्क्वायर के साथ में होता था उसको पहले सबसे पहले डिवाइड करते थे हम लोग यहाँ पर। तो मैं पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 ऐसा हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, क्योंकि इसके आगे 1 ही होना चाहिए था, कुछ भी नहीं रहना चाहिए था एक्स स्क्वायर के आगे। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते थे, जो भी x के साथ होता था कोफिशिएंट, जो भी x के साथ कोफिशिएंट होता था उसको डिवाइड बाय 2 करते थे। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में। ओके, तो x के साथ क्या था, 3 था, तो कोफिशिएंट जो भी x के साथ होता था उसको 2 से डिवाइड करते थे, 2 से डिवाइड किए और उसको ऐड करते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे। ओके, ऐड किए सब्ट्रैक्ट किए लेकिन स्क्वायर में। ओके, लेकिन स्क्वायर में ऐड किए सब्ट्रैक्ट किए और प्लस जो 2 था उसको ऐसे लिख देंगे। ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व करते थे उसको, परफेक्ट स्क्वायर मेथड को। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको यही चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले वाई स्क्वायर के साथ d नहीं होना चाहिए, तो b से मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूंगा। तो b से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2hx बाय बी वाई ऐसे रहेगा। ओके, b से डिवाइड होगा यहाँ पे b से डिवाइड हो तो क्या गायब हो गया, और यहाँ पर भी b से डिवाइड करेंगे तो a बाय बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, इतना आ गया। अब उसके बाद हमको क्या करना पड़ता था, जो भी x के साथ होता था उसको 2 से डिवाइड करते थे। ओके, यहाँ पर अभी y से मैं y का वेरिएबल समझ रहा हूँ ना इसको। ओके, तो y के साथ जो भी है ये y के साथ है, तो मैंने क्या बोला, x के साथ जो भी रहेगा उसको 2 से डिवाइड करके स्क्वायर करके ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। और यहाँ पर अभी y के साथ क्या है, ये टर्म है पूरा। ओके, यहाँ पे मैं y का अज्यूम कर रहा हूँ, y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए मैं y के साथ का देख रहा हूँ। ओके, x के साथ का नहीं देख रहा हूँ। तो y के साथ जो भी चीज़ है वो कांस्टेंट है, उसको 2 से डिवाइड करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 2hxy। ओके, 2hx बाय बी प्लस वाई। अभी प्लस करके ये वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन करना रहता था, जो भी x के साथ है उसको 2 से डिवाइड, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, मैं लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया मैंने, 2 से डिवाइड किया तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे और इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
ओके। तो ऐड किए सब्ट्रैक्ट किए, कैसे? क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं स्क्वायर करके ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, और बाकी टर्म को मैं वैसे ही लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 था तो यहाँ पर अच्छा 2 था तो 2 लिख दिए थे, और यहाँ पर ये टर्म है सेम तो सेम में लिख दूंगा a/b एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, इतना हो गया अभी हमारा। अब इसको हम लोग रफ कर देते। इसके बाद बहुत ईजी है, इतना आपको समझ गया है तो, अगर नहीं समझा तो आप थोड़ा सा रिपीट करके वापस से देख लीजिए। इसके बाद बहुत ईजी है, हो गया अपना आंसर। ओके, अभी ये यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये पार्ट पूरा, ये a+b का होल स्क्वायर दिख रहा है। ओके, a+b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा a+b, b क्या है hx/b का होल स्क्वायर। ओके, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, आप करके देख लेना। a+b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + 2ab + b² होता है, तो इसके जगह पे मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया माइनस, अभी ये पूरे टर्म को स्क्वायर स्क्वायर सब जगह दे देता हूँ मैं, तो h² x² डिवाइड बाय b² प्लस a/b x² इक्वल टू 0। ओके, तो ये यहाँ पर y + hx/b का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये पूरे टर्म को मैं वहाँ पे इक्वल के उस तरफ भेज देता हूँ। तो इसको मैं वहाँ, तो ये माइनस में है तो वहाँ पर जाके उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो गया, और ये वाला टर्म उधर जाके माइनस में हो जाएगा ax² डिवाइड बाय b। तो कभी भी मुझे डिनोमिनेटर अगर सेम करना है किसी चीज़ का, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर b² है और इसको b² बनाना है मुझे, तो क्या करूँगा, ऊपर b से मल्टीप्लाई नीचे b से मल्टीप्लाई। तो करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे b² था तो इसको मैं ab x² डिवाइड बाय b² कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने b से मल्टीप्लाई किया, नीचे b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। तो ये दोनों को मैं डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख सकता हूँ, तो ऊपर का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, h² - x² माइनस ab x² डिवाइड बाय b²। तो क्या हुआ, b² एक बार लिख दिया मैंने डिनोमिनेटर, और ऊपर का डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इस तरफ जो था वो इस ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे हम लोग। तो इतना हो गया। अभी हम लोग को यहाँ पर क्या दिख रहा है, x², दोनों कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, तो कॉमन आ जाएगा बाहर। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। क्या दिया यहाँ पर, y + hx/b का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर x² कॉमन है, बाहर आ जाएगा, x² कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, h² - ab, h² - ab हो गया, नीचे b²। ओके, अभी यहाँ पर मुझे स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर को गायब करना है LHS में, तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट, ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अभी मुझे y + hx/b स्क्वायर हट जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा मुझे प्लस और माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी लेते तो प्लस और माइनस आता है, और यहाँ पर x² का रूट लेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ पर b का, मैं अगर b स्क्वायर का स्क्वायर रूट लूँगा तो b हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर रूट लूँगा पूरे टर्म का तो ये तो अंडर रूट में आ जाएगा। ओके, h² - ab, तो मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो रूट में आ गया, और इसका स्क्वायर रूट लिया तो x हो गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो b हो गया। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू चाहिए। कभी भी हम लोग किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, y के लिए, तो y को एक तरफ मुझे रखना पड़ेगा। ओके, तो y को एक तरफ रखेंगे, तो इसको उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो ये प्लस में तो यहाँ जाके माइनस होगा, ये प्लस में तो वहाँ जाके माइनस हुआ। ओके, और प्लस और माइनस ऐसे ही है, और अंडर रूट h² - ab, और आगे x भी था, सॉरी x था आगे, इसको रफ ही कर देते, x था आगे, अंडर रूट h² - ab डिवाइड बाय b। ओके, यहाँ पे वापस से डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो क्या आ जाएगा ऊपर, -hx प्लस माइनस अंडर रूट h² - ab, और जो ये x दिख रहा है यहाँ पर भी x दिख रहा है। ओके, तो ये दोनों को मैं डायरेक्टली बाहर लिख सकता हूँ, प्लस माइनस ब्रैकेट लेके मैं बाहर x लिख देता हूँ। ओके, इसका x और इसका x जो कॉमन है बाहर लेके, यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, तो दोनों में से कॉमन ले लिया और बाहर लिख दिया ब्रैकेट के। ओके, और नीचे डिनोमिनेटर सेम था तो एक ही बार b आ जाएगा नीचे, हो गया, इक्वल टू y। तो मैंने क्या किया, x को बाहर लिख दिया डायरेक्ट,
और जो b था उसको एक बार लिख दिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया। ओके, तो यहाँ पर आपको पता है कि एच ए बी क्या है, ये सब कांस्टेंट नंबर है। ओके, तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट आएगा कुछ। यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ वी नो, हमें पता है वी नो दैट y इक्वल टू एम एक्स लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इक्वल टू एम एक्स जो लाइन होता है वो ओरिजिन से पास होता है। ओके, y इक्वल टू एम एक्स लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन देयरफॉर m इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एच। m क्या होता है, स्लोप होता है कभी भी। ओके, तो इसी तरह से का सेम दिख रहा है, तो m इक्वल टू डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय बी। तो ये m का वैल्यू आ गया हमें। ओके, m का वैल्यू डायरेक्टली ये हो गया और ये इस तरह का दिख रहा है, इसलिए ये y इक्वल टू एम एक्स जो लाइन है ओरिजिन से पास होगा। और इसके अंदर जो दो लाइन है मैं लिख देता हूँ। देखो अज्यूम करते हैं लेट, तो इसमें जो m है इसमें दो m है, मेरा एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो एक m को मैं m1 बोल देता हूँ माइनस h, प्लस वाले को ले लेता हूँ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय बी। ओके, और एक को मैं m2 बोल देता हूँ दूसरे वाले को। m2 इक्वल टू कितना है हमारे पास, माइनस h माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय बी। ओके, तो अभी हमें ये प्रूफ हो गया कि ये जो लाइन है इसके अंदर जो दो लाइन है, देखो यहाँ पर y का टर्म आया और x का टर्म आया, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि जो दो लाइन है इसके अंदर, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, दोनों ओरिजिन से पास हो रहा है क्योंकि इसमें y इक्वल टू एम एक्स के तरह दिख रहा है। तो y इक्वल टू एम एक्स लाइन कभी भी ओरिजिन से पास होता है। ओके, तो आपको फाइनल आंसर क्या लिखना पड़ेगा, इतना सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा जो थ्योरम का लाइन था। ओके, थ्योरम का लाइन क्या था, मैं इतना रफ कर दूं, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और आपको यहाँ पर बता देता हूँ मैं। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए पॉज करके। कभी भी कोई भी थ्योरम अगर आप खत्म करते हो तो उसका जो लाइन लास्ट वाला लाइन रहेगा, जो थ्योरम का लाइन होता है वही वाला लाइन वापस से आपको लिखना पड़ता है। ओके, जो हमने प्रूव किया वही हमें वापस से लिखना पड़ता है थ्योरम का लाइन लास्ट में। अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 in x and y that is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। ओके, इसमें दो लाइन था, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x and y that is रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, तो जो दो लाइन है इसके अंदर जो रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमने इसमें केस 3 सॉल्व किया। फर्स्ट केस में a को 0 लिए थे, सेकेंड केस में b को 0 लिए थे और थर्ड केस में कुछ भी 0 नहीं लिए थे और सॉल्व किए थे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो हमें लास्ट में एक आंसर मिला y इक्वल टू एम एक्स के टर्म में एक आंसर मिला, जो m ये था मेरा। ओके, स्लोप ये था, जो इसके अंदर दो लाइन है तो एक का स्लोप मैंने प्लस में ले लिया और एक का स्लोप मैंने माइनस में ले लिया। ओके, तो ये हो गया। अभी लास्ट में यहाँ पर आपको थ्योरम में ये चीज़ दिया था कि इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो अभी लास्ट में जो आपका आंसर आया है वाई इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ पर आया ना, तो ये क्या बोल रहा है कि इसमें जो वैल्यू रहेगा वो कभी भी 0 से बड़ा होना चाहिए या तो 0 के इक्वल होना चाहिए। ओके, इसका मतलब देखो अभी अगर मैं बोलूँ कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं आया, अगर माइनस में आ गया, ओके, अगर माइनस में आ गया तो माइनस में कभी भी रूट के अंदर कभी भी माइनस होता है तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो इमेजिनरी नंबर में कभी भी अपना लाइन नहीं होता है, इसलिए एच स्क्वायर माइनस ए बी कभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, तभी हमारा लाइन बनेगा वो। ओके, तो कभी भी रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर दिया था। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग थर्ड थ्योरम, जो एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन रहेगा, दो लाइन के बीच में एंगल हमें निकालना है, वो भी आईएमपी है बोर्ड के लिए ज़्यादातर। और एक और चीज़ कभी कभी ये लोग पूछते हैं बोर्ड में कि बताओ कि m1 प्लस m2 क्या होगा,
m1 इंटू m2 क्या होगा, m1 माइनस m2 क्या होगा। तो वो थ्योरम नहीं है, लेकिन एक कोरिलेरी की तरह आप ले सकते हो, उसको सॉल्व करने के लिए समझ सकते हो कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो वो भी कभी कभी पूछते हैं। तो एक काम करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग m1 प्लस m2, m1 इंटू m2, m1 माइनस m2 देख लेते हैं क्या आएगा आंसर। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड वीडियो में देख लेंगे, थर्ड या फोर्थ वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि थ्योरम थर्ड किस तरह से सॉल्व होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग देखेंगे कोरिलेरी।